let me in, yeah. गोकू और वेजिटा अर्थ पर आने के बाद बीरस कहते हैं, मुझे अभी तक उस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, आखिर वो कौन था। व्हिस कहते हैं, आप गोकू को अर्थ पर भेजे ताकि उस अननोन कैरेक्टर को पकड़ सको। हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो, मुझे अच्छे से पता है वो गोकू को लेने के लिए दोबारा ज़रूर आएगा। अर्थ पर गोकू उसके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी वहाँ पे वो कैरेक्टर फिर से आ जाता है। गोकू उसे देखते ही उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर वो गोकू के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। वेजिटा को भी उस कैरेक्टर की अब सेंस हो जाता है कि वो दोबारा अर्थ पर आ चुका है, तो वो भी गोकू के पास आने लगते हैं। वो कैरेक्टर अब कहते हैं, इस तरह से अटैक करके तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम तुम्हारा फुल पावर को यूज करके मुझ पर अटैक करो। गोकू अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। गोकू अब लेजेंडरी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ओह अच्छा, तुम पहले से भी काफी ताकतवर बन चुके हो। गोकू को देखकर वेजिटा भी अटैक करने आते हैं। तभी बार्डोक कहते हैं, तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम अभी भी उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम उसका कुछ भी कर नहीं पाओगे। वेजिटा अब इंस्टेंटली सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वेजिटा का इस फॉर्म को देखकर हर कोई हैरान हो जाते हैं। रेडिट्स कहते हैं, ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे उसका की भी सेंस नहीं हो रहा है। वो मिस्टीरियस कैरेक्टर अब कहते हैं, तुम पिछले बार से काफ़ी इम्प्रूव किए हो, पर दुख की बात यह है कि तब भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। देखता हूँ कौन किसको हराता है, मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। ऐसा कहकर वेजिटा उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर वो उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। वो अब वेजिटा की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, जिससे वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। तभी गोकू आकर उस पर हमला करता है, पर उसे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सीरियसली फाइट कर रहा है। वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कहते हैं, मुझे हराने के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को मेरा नाम तो बता ही सकता हूँ। वेल, मैं हूँ फू। तभी गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर एक कॉम्बाइन कामेहामेहा अटैक करते हैं, जिस अटैक का बस थोड़ा सा ही असर होता है, पर कुछ मेजर इंजरी नहीं हुआ था। वही दूसरी तरफ मिस्टीरियस कैरेक्टर की पावर को सेंस करते हुए बीरस और व्हिस अर्थ की तरफ आ रहा था। वो अब कहते हैं, ये अटैक अच्छा था, एक मॉर्टल के हिसाब से तुम काफ़ी ताकतवर हो, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। ऐसा कहकर फू वेजिटा के पास जाकर काफ़ी तेजी के साथ एक अटैक करता है, जिससे वेजिटा की हालत काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद वो गोकू को भी एक अटैक करता है। गोकू का भी हालत अब काफ़ी बुरी हो गया था, पर गोकू किसी तरह से दोबारा उठकर खड़ा होता है। नॉट बैड, मैंने सोचा नहीं था उस अटैक के बाद तुम अपने पैरों पर खड़ा हो पाओगे। चलो छोड़ो, हमारा जाने का वक्त हो चुका है। फू अब एक पोर्टल खुलता है, तभी वहाँ पे बीरस आके उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फू अब हैरान इस बात पे नहीं हुआ था कि बीरस उसकी पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बल्कि बीरस यहाँ पे आ चुका है तो उसे उसके की को फील क्यों नहीं हुआ। फू अब कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर कब आए? हम तो यहाँ पर पहले से ही है। क्या कह रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों यहाँ पे आए हो, मुझे उसके बारे में पता क्यों नहीं चला। बेसिकली फू को पता लगने से पहले ही बीरस और व्हिस यहाँ पे आ चुका था। बीरस अब कहते हैं, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम इस मॉर्टल को अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहते हो। फू अभी तक समझ नहीं पा रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फू कहते हैं, तुम मेरे साथ क्या किए हो। बीरस कहते हैं, तुम जिस डायमेंशन से पावर रिसीव कर रहे थे, हमने बस तुम्हारा और उस डायमेंशन के बीच का कनेक्शन काट दिया। ये सुनते फू की पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें यह जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस इतना बताओ, आखिर तुम उस मॉर्टल के साथ क्या करना चाहते हो। मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताने वाला। खैर छोड़ो, मैं खुद ही पता लगा लूँगा। बीरस अब उसके हाकाई से फू पर अटैक करने ही वाला था, तभी ग्रैंड प्रिस्ट व्हिस के साथ कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करके फू को लेकर जेनोसामा की पैलेस पर लाने को कहते हैं, तो अब बीरस उसके हाकाई को कैंसिल कर देता है और व्हिस के साथ फू को लेकर जेनोसामा की पैलेस पर आते हैं। जेनोसामा उसे देखते ही कहते हैं, तुम नाराकू के आदमी हो ना?
तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जेनोसामा थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। बीरस हुइस से कहते हैं, अब ये नाराको कौन है? हुइस कहते हैं, वो भी नहीं जानता नाराको कौन है। ग्रैंड बीस्ट अब कहते हैं, नाराको और कोई नहीं बल्कि जेनोसामा का बड़ा भाई है, जिसको मिलियंस ऑफ साल पहले जेनोसामा का फादर उसे और उसके आदमी को मार दिया था। तो ये कैसे बच गया? मतलब और भी जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए जेनोसामा फू को एक रूम में बंद करके रख देता है ताकि उससे बाद में पूछताछ कर सके। उसके बाद जेनोसामा हुइस को कहते हैं, उस मॉर्टल गोकू को मेरे पास लेकर आओ ताकि हम ये पता कर सके कि फू उसके पीछे क्यों पड़े हैं। हुइस अब गोकू को लेकर जेनोसामा के पैलेस पर आता है। जेनोसामा गोकू को देखकर ही कहने लगता है, मुझे तुम्हारा पावर काफी जानी पहचानी लग रहा है। इसका पावर बिल्कुल मेरा भाई नाराको से मिलता जुलता है। ग्रैंड बीस्ट भी कहने लगता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक मॉर्टल का पावर उसके जैसा कैसे हो सकता है? नाराको और इसके बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। बीरस साहब कहते हैं, मैं तो नाराको को नहीं जानता, तो मुझे इस मॉर्टल का पावर कैसे सेंस हो रहा है? इसका भी एक रीज़न है। आखिर क्या है वो रीज़न? ये जानने का समय अब नहीं है, वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगे। बात यही नहीं है, मुझे टेंशन इस बात को लेकर हो रहा है, अगर नाराको अभी तक जिंदा है तो पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। बीरस साहब कहते हैं, आखिर उस नाराको को चाहिए क्या? उसे किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर चाहिए। बाई चांस अगर एक बार नाराको को वो मिल जाए तो पूरा मल्टीवर्स खत्म होने की तादाद में आ जाएगा। अभी तक हमें पता नहीं था कि नाराको जिंदा है भी या नहीं, पर फू को देखकर एक कंफर्म हो चुका है कि वो लोग कुछ तो प्लान कर रहा है। और ये मॉर्टल का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर कैसे इसका पावर बिल्कुल नाराको से मिलता जुलता है। वो लोग ये सारे बातें कर ही रहा था, तभी हमें अर्थ पर वेजिटा को दिखाए जाते हैं, जहाँ वेजिटा और रेडिट्स ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वहाँ पे एक और कैरेक्टर आकर वेजिटा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पहले वेजिटा उसके बेस फॉर्म को यूज करके अटैक कर रहा था, पर वेजिटा देखता है कि उसे हराने के लिए काफी ताकत की जरूरत है, तो वो इंस्टेंटली सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पर तब भी वो उसका कुछ भी कर नहीं पा रहा था, वो बहुत ही आसानी से वेजिटा को घायल कर देते हैं। ये देखकर रेडिट्स भी उसे अटैक करने के लिए जाते हैं और रेडिट्स का भी हालत सेम होता है, वो भी काफ़ी जख्मी हालत में नीचे पड़े रहते हैं। उसके बाद वो कैरेक्टर वेजिटा को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेनोसामा की पैलेस पर भी सेम टाइम पर अटैक होता है। ये देखकर बीरस कहते हैं, जेनोसामा के परमिशन के बिना यहाँ पर कोई कैसे आ सकता है? मेरा शक बिल्कुल सही निकला, नाराको उसका काम शुरू कर दिया है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा।